हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है टाइम एंड वर्क से और एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। इन 1/6 ऑफ द टाइम दैट बी टेक्स टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ए कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द सेम। बी किसी कार्य को करने में जितना समय लेता है उसका 1/6 समय लेकर के ए आधा कार्य करता है। इफ वर्किंग टुगेदर, यदि वे एक साथ कार्य करें, दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क, उनको कार्य को समाप्त करने में 16 दिन का समय लगता है। हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू कंप्लीट इट अलोन, बी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात हुई है, एक तो टाइम और दूसरा वर्क। हमने यहाँ पे देखा कि ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है, ए टाइम ले रहा है 1/6 ऑफ बी, ठीक है। और उस 1/6 टाइम में कितना काम करता है ए कर रहा है उस 1/6 टाइम में कितना, हाफ ऑफ द वर्क एज कंपेयर टू बी। तो अगर हम ए और बी के टाइम का रेशियो देखें तो ए अपॉन बी कितना आ जाएगा 1/6। इसका मतलब समझ लीजिए आप कि अगर बी किसी पूरे कार्य को 6 यूनिट टाइम में करता है तो ए उसका आधा कार्य 1 यूनिट टाइम में करता है, ये इसका मतलब। और यहीं पे अगर हम वर्क की बात करें तो ए अपॉन बी क्या होगा 1/2, यानी बी अगर 2 वर्क करता है तो ए उससे आधा यानी 1 वर्क करता है। देखिए कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें निकालना होता है टोटल वर्क, जिसको मैं टी डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता गुणा समय। यानी क्वेश्चन में आपको जिस भी लेबर का समय दिया गया है उस लेबर की एफिशिएंसी से अगर आप समय को मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास पूर्ण कार्य निकल के आता है। तो हमें यहाँ पे समय दिया गया है किसका, टुगेदर, वर्किंग टुगेदर दे टेक 16 डेज, यानी 16 डेज को अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आएगा। दैट मीन्स आवर गोल नाउ इज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है इनकी एफिशिएंसी निकालने की। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। यहाँ पे M1 क्या है, टाइप ऑफ लेबर, तो यहाँ हमारे पास क्या है टाइप ऑफ लेबर, पहली बारी में ए है और दूसरी बारी में टाइप ऑफ लेबर क्या है हमारे पास, क्लियर। T1 नंबर ऑफ डेज होता है और H1 आवर्स पर डे, यानी प्रतिदिन वो लेबर कितने घंटे कार्य करते हैं। और E1 क्या हुआ, एफिशिएंसी, और W1 वर्क उस लेबर के द्वारा किया गया। तो हम अगर देखें बी यानी डेज, तो ये टाइम को डिनोट कर रहा है डेज, तो इसलिए ए का टाइम यहाँ पे आ जाएगा 1 यूनिट डिवाइड बाय W1, ए का वर्क कितना है 1। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे D2 करेगा किसको डिनोट, तो भी D2 टाइम को डिनोट करेगा। और दूसरे टाइप की लेबर कौन है हमारे पास, बी, तो बी का टाइम कितना है, का टाइम है 6 यूनिट डिवाइड बाय W2 यानी बी के द्वारा सेकेंड टाइप ऑफ लेबर के द्वारा किया गया कार्य, तो कितना है 2। जब 2 को आप 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो ये कटेगा 3 टाइम्स, तो हमारे पास ए अपॉन बी कितना निकल के आया 3/1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हुआ। ए और बी किसको डिनोट कर रहा है, लेबर को डिनोट कर रहा है, और लेबर की ही एफिशिएंसी होती है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास 3:1 आता है। दैट मीन्स इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी बेटा 4, तो 4 × 16 दैट इज 64। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है किसका, बी का समय निकालना है कि बी इस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 64 मीन्स टोटल वर्क, आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, यानी जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क के अपॉन में यानी डिवाइड में एफिशिएंसी आ जाएगी। और समय किसका निकालना है, बी का, तो हम डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई बेटा, बी की एफिशिएंसी हुई हमारे पास 1, तो 64/1 दैट मीन्स 64 डेज में बी अकेला इस कार्य को समाप्त करेगा। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी क्रम में और बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना है और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।